संदीप, वो कहावत है ना कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। यहाँ जो सैया है ना वो कोतवाल ही नहीं है, सैया मंत्री भी हैं, सैया अधिकारी भी हैं, सैया चुनाव आयुक्त भी हैं, सैया जज जूरी जल्लाद भी हैं। पूरी व्यवस्था सैया पूरी तरह से आपके साथ है। जब आपके साथ इतने लोग हों तो आप एकदम आंख बंद करके आंख मूंद के काम करते हैं। दूसरा, एक इसमें जो अंकुश लगा सकता है वो भी अपना कहीं लंबी नींद गहरी नींद सोया हुआ है, वो है मीडिया। मीडिया को देखना चाहिए, वो अपना काम कर नहीं रहा है, वो कहीं और ही लगा हुआ है, किसी और प्रायोजन में है। मीडिया के लोग हेडलाइन मैनेजमेंट में लगे हुए हैं। हर दिन की हेडलाइन को उनको मैनेज करना है और ऐसे मैनेज करना है कि सत्ता पक्ष का बचाव दिखे, सत्ता पक्ष सही दिखे, सत्ता पक्ष में उछाल दिखे। सवालों के जवाब भी तो मिलने चाहिए ना। जरूर मिलने चाहिए, पर कौन जब सत्ता के मद में सब इतने चूर हैं संदीप, आप क्या समझते हैं कौन पूछेगा वो सवाल? कोई सवाल पूछेगा तो जवाब मिलेंगे। आप यहां एक सवाल पूछते रहेंगे, उससे कुछ नहीं है। बाकी कोई किसी को चिंता नहीं है। यहां पर ये भी बता रहे हैं हमारे लिए नई जानकारी है। अरे आप देखिए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव आयोग का क्या बोलता है? चौथा ही पॉइंट है कि आप वोटर को उसके घर से पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकते अपनी गाड़ी में। और यहाँ तो हरियाणा से भेजे जा रहे हैं ट्रेनों में भर के। यहाँ हरियाणा से भेजे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बीजेपी ने दिया, उस पर बचाव कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं खत्म हो गया। तो वही कह रहा हूं कि पूरे देश में चल रही है स्पेशल ट्रेन। तो ये क्या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन नहीं है? सीधे सीधा पैसे नहीं लिए जा रहे, उस शहर से उस मोहल्ले के पोलिंग बूथ तक नहीं ला सकते। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ये लिखा हुआ है। यहां आप दूसरे शहर से दूर से हजारों किलोमीटर दूर से उनको ला रहे हैं। कौन देखेगा इसको? चुनाव आयोग देखेगा? आपको लगता है चुनाव आयोग देखेगा? चुनाव आयोग सवाल पूछेगा? चुनाव आयोग में दम है? वो नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि ये सब जब सैया बने हुए हैं तो किसी का डर नहीं है। इसमें फिर सवाल ये, ठीक है मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहा हूं, पर फिर तो 5 साल में मैं 28 जगह वोट डाल सकता हूं, बदलवाता रहूं। कभी दिल्ली, कभी लखनऊ, कभी पटना, कभी कलकत्ता, करता रहूं। इसमें मैं बता रहा हूं कि इनको बचना चाहिए था राकेश सिन्हा को। देखिए, एक उनको आइडियोलॉग की तरह देखा जाता है, ये समझा जाता है कि वो लाइन बताते हैं। ये हल्ला हो गया इसलिए वो एक बचाव में कुछ कह दे रहे हैं, उसका उससे ज्यादा और कोई मतलब नहीं है। और ये एक तरीके से शर्म की बात है कि चुनाव आयोग जो ये कह रहा है हमने सफाई कर दी, उस सफाई के बावजूद ये हाल है। और आप देखिए ऐसा नहीं है। आप देखिए क्या बोला आपके इनके जो प्रवक्ता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं छेद हैं। हाँ, छेद हैं, छेद मान लिया उन्होंने। हाँ। इससे ज्यादा और क्या मान सकते हैं? देखिए उनके सहयोगी दल हैं, सहयोगी दल कह रहा है कि छेद हैं, ये कह रहे हैं कि हाँ कुछ गड़बड़ियां हैं। तो सहयोगी दल मान रहे हैं कि गड़बड़ियां हैं, तो क्या हुआ उस दावे का कि हमने ये इलेक्टोरल रोल साफ कर दिए जो चुनाव आयोग कह रहे थे?